अक्सर आपने सुना होगा पति के पुण्य का फल पत्नी को मिलता है, लेकिन क्या कभी आपने यह सुना पत्नी के पुण्य का फल पति को मिलता है? क्यों शास्त्रों में पति को स्वामी और पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया? क्या सचमुच पत्नी के पुण्य पति को नहीं मिलते, या यह हमारी अधूरी समझ है? आज हम इस प्रश्न को धर्म, शास्त्र और भक्ति मार्ग की दृष्टि से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर विवाहित जोड़े के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। हम जानेंगे कि कर्मों के फल का यह आदान प्रदान कैसे काम करता है और इसके पीछे का आध्यात्मिक तर्क क्या है। धर्म में विवाह केवल एक समझौता नहीं, बल्कि पाणिग्रहण संस्कार है। विवाह के समय पति का हाथ नीचे और पत्नी का हाथ ऊपर होता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि पति संकल्प लेता है कि आज से मैं आपका सारा भार उठाता हूँ। पत्नी पति के शरीर का आधा हिस्सा बन जाती है। इसलिए जब शरीर का मुख्य हिस्सा पति कोई पुण्य करता है तो वह पूरे अस्तित्व दोनों को लाभ पहुँचाता है। एक स्त्री अपना घर, परिवार और कुल छोड़कर पति के घर आती है। वह अपना सर्वस्व पति को समर्पित कर देती है। शास्त्रों का मत, शास्त्रों के अनुसार यदि पति तीर्थ यात्रा पर जाता है और पत्नी घर रहकर उसकी तैयारी करती है या उसके पीछे धर्म का पालन करती है, तो पति के तीर्थ का आधा फल पत्नी को घर बैठे मिल जाता है। पत्नी पति की सेवा और घर की व्यवस्था संभालती है ताकि पति समाज और धर्म के कार्य कर सके। इस सहयोग के बदले उसे स्वतः ही फल प्राप्त होता है। पत्नी के पुण्य पति को क्यों नहीं मिलते? स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार यदि पत्नी जप, तप और व्रत कर रही है, लेकिन पति मनमाना आचरण, गलत काम कर रहा है, तो पति की दुर्गति निश्चित है। पत्नी के पुण्य उसे नरक से नहीं बचा सकते। पाप और पुण्य का अंतर। पुण्य का साझा तब होता है जब दोनों एक दूसरे के सहायक हों। यदि पति अपनी पत्नी की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग नहीं देता या उसके विरुद्ध चलता है, तो वह उसके फल का हकदार नहीं हो सकता। ईश्वर ने स्त्री को शक्ति का रूप दिया है। उसका तप उस संचय है। यदि पति अपनी जिम्मेदारियां नहीं करता तो वह पत्नी के पुण्य का अधिकारी नहीं बन पाता। महाराज जी बताते हैं कि न तो पति के पाप पत्नी को लगते हैं और न ही पत्नी के पाप पति को। पाप कर्म का दंड हर व्यक्ति को स्वयं भोगना होता है। शास्त्रों में स्पष्ट है कि यदि कोई भी पक्ष अपने साथी को छल धोखा देता है या अधर्म करता है तो उसे भयंकर नरक भोगना होता है। सबसे आदर्श स्थिति वह है जहां पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान का भजन करें। इसे धर्म सहचारिणी होना कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करें? यदि पति भक्ति नहीं करता तो भी पत्नी को अपनी सेवा और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। आपकी भक्ति का प्रभाव धीरे धीरे पति पर होता है, जिसे संघ का प्रभाव कहते हैं। कर्म और पुण्य का सिद्धांत। सनातन धर्म में हर आत्मा स्वतंत्र है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इसका अर्थ है हर आत्मा अपने कर्मों का फल स्वयं भोगती है। पुण्य और पाप व्यक्तिगत होते हैं। कोई भी व्यक्ति दूसरे के कर्मों का पूरा फल नहीं भोग सकता। प्राचीन समाज व्यवस्था में पति को परिवार का कर्ता और पालक माना गया, इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों में उसका नाम आगे लिया जाता था। मनुस्मृति में पत्नी को सहधर्मिणी कहा गया है, अर्थात धर्म में साथ चलने वाली। सहधर्मिणी का अर्थ है दोनों मिलकर धर्म का पालन करें। इसलिए यह कहना कि पत्नी के पुण्य पति को नहीं मिलते शास्त्रीय रूप से पूरी तरह सही नहीं है। पत्नी के पुण्य का प्रभाव इतिहास और पुराणों में अनेक उदाहरण मिलते हैं। सावित्री ने अपने तप और पतिव्रत धर्म से यमराज से अपने पति को वापस पाया। सावित्री और सत्यवान की पवित्र कथा, यह कथा महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। यह केवल पतिव्रता धर्म की कहानी नहीं, बल्कि बुद्धि, साहस, भक्ति और अटूट प्रेम की अद्भुत गाथा है। अनुसूया की तपस्या से देवता भी प्रभावित हुए। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनकी परीक्षा लेने आए। उन्होंने भिक्षा मांगी, पर शर्त रखी कि वे निर्वस्त्र होकर उन्हें भोजन कराएं। यह एक कठिन धर्म संकट था। अनुसूया ने अपनी तपस्या और पतिव्रता शक्ति से तीनों देवताओं को शिशु बना दिया और फिर मातृत्व भाव से उन्हें भोजन कराया। जब देवियां चिंतित हुईं और क्षमा मांगी, तब अनुसूया ने उन्हें पुनः उनके दिव्य रूप में लौटा दिया। इस घटना से सिद्ध हुआ कि सच्ची तपस्या और पवित्रता
इतनी शक्तिशाली होती है कि देवता भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। इन कथाओं से स्पष्ट है, पत्नी के पुण्य का प्रभाव केवल पति ही नहीं, पूरे कुल पर पड़ता है। गलत धारणा कहां से आई? समय के साथ समाज में पितृसत्तात्मक सोच मजबूत हुई, धार्मिक वाक्यों को अधूरा समझा गया। असल में शास्त्र कहते हैं पति पत्नी एक ही शरीर के दो भाग हैं। अर्धनारीश्वर का स्वरूप यही बताता है, शिव और शक्ति अलग नहीं है। अगर पत्नी के पुण्य पति को नहीं मिलते तो शक्ति के बिना शिव अधूरे कैसे? भक्ति मार्ग की दृष्टि, भक्ति मार्ग कहता है आत्मा अकेली आती है और अकेली जाती है, न पति साथ जाता है न पत्नी। लेकिन जब दोनों मिलकर भक्ति करते हैं तो दोनों का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा होता है। तुलसीदास लिखते हैं, जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। इसका अर्थ है पत्नी के पुण्य और धर्म का प्रभाव पूरे घर को पवित्र करता है। वास्तविक सत्य, सच्चाई यह है, हर आत्मा अपने कर्म का फल स्वयं भोगती है। पति पत्नी का संबंध कर्मों का साझा प्रभाव बनाता है। पत्नी के पुण्य का लाभ पति को अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, शांति, सौभाग्य और संरक्षण के रूप में। पति के पुण्य का प्रभाव भी पत्नी को मिलता है, यह एकतरफा नहीं है। यदि पति धर्म करता है, पत्नी सुरक्षित रहती है। यदि पत्नी तप और भक्ति करती है, पति संरक्षित रहता है। दोनों का धर्म मिलकर घर को स्वर्ग बनाता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं होना चाहिए किसके पुण्य किसे मिलते हैं, बल्कि यह होना चाहिए क्या हम मिलकर पुण्य कमा रहे हैं। यही दाम्पत्य का सच्चा धर्म है, यही भक्ति मार्ग का संदेश है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि पति का कर्तव्य पत्नी का भार उठाना है, इसलिए उसे पुण्य का फल मिलता है। लेकिन मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति व्यक्तिगत होती है। पति को अपनी पत्नी के पुण्यों पर निर्भर रहने के बजाय खुद भी धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अंतिम संदेश, नाम जप करें, धर्म पूर्वक जिएं और एक दूसरे के आध्यात्मिक साथी बने। एक दिन संत गांव में आए। पति ने गर्व से पूछा, महाराज, मेरे पुण्य का फल मेरी पत्नी को मिलता है ना? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे पुण्य से घर चलता है, लेकिन तुम्हारी पत्नी के पुण्य से घर बचा रहता है। पति समझ गया, पुण्य बांटने की वस्तु नहीं, प्रभाव की शक्ति है। पति का धर्म पत्नी को सहारा देता है और पत्नी की तपस्या पति को संरक्षण देती है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि किसका पुण्य किसे मिलता है, सच्चा प्रश्न यह है कि क्या दोनों मिलकर धर्म का दीप जला रहे हैं। दोस्तों, संदेश साफ है, पति पत्नी दोनों भक्ति करें, घर स्वर्ग बनेगा। प्रेमानंद जी की ये शिक्षा अपनाएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर करें, कमेंट में बताएं क्या आपके घर ये नियम लागू हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।